नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं नवरत्न मीणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की जो क्लास थी वो अपने एग्जाम के सिलेबस और एक स्ट्रेटेजी के ऊपर हुई थी कि अपन लोग किस तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और क्या अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक्स होने वाले हैं, उन टॉपिक्स के अंदर अपन लोग क्या क्या की पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। और आज की जो क्लास होगी वो अपना पहला ही टॉपिक होगा स्थिति और विस्तार का, जिसके ऊपर होगी। तो आज की इस क्लास को अपन लोग बिना किसी देरी के एक शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो अपन ने कल ही बता दिया था। उसका नाम है स्थिति और विस्तार। क्या नाम है आज की क्लास का? स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार वाले इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है, ये जो अपनी राजस्थान की स्थिति है ये कहाँ पर है और राजस्थान का विस्तार कितना है, ये चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है और राजस्थान का विस्तार कितना बड़ा है वो अपने को इसमें समझना है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसके अलावा भी और भी विस्तार होता है, जैसे सीमाओं के आधार पर क्या विस्तार है, क्षेत्रफल आप सभी को पता ही है। इसके अलावा भी कौन कौन सी जो अपनी रेखाएं हैं, अक्षांश के आधार पर विस्तार क्या है, देशांतरों के आधार पर, और इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, अलग अलग प्रकार से हम लोग जो है विस्तार को समझते हैं। दिशाओं के आधार पर, रेखाओं के आधार पर, सीमाओं के आधार पर, यानी कि अलग अलग तरीके से क्या समझते हैं, हम विस्तार को समझते हैं। वैसे ही स्थिति की अगर हम बात करें, यानी कि जो स्थिति है ये राजस्थान कहाँ पर स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत से तमाम सवाल हैं जिनके ऊपर आज हम इस टॉपिक को कवर करने के बाद आंसर्स को समझ लेंगे। अब देखो, अपनी इस क्लास में जो अपन स्थिति और विस्तार के इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यह टॉपिक के इस टॉपिक के अंदर हम स्थिति किसकी देखेंगे? सबसे पहली बात तो राजस्थान की। किसकी देखेंगे? राजस्थान की स्थिति देखेंगे। ठीक है, अब राजस्थान की जो स्थिति है वो किसके आधार पर देखेंगे? तो हम देखेंगे तीन आधारों पर। एक हम देखेंगे कि विश्व के आधार पर राजस्थान कहाँ पर है। किसके आधार पर? विश्व के आधार पर। एक हम समझेंगे कि भारत के, यानी कि एशिया, सबसे पहले अपन विश्व से बड़ा होता है एशिया, तो एशिया के आधार पर राजस्थान कहाँ पर है? किसके? एशिया के आधार पर। और एक हम समझेंगे कि भारत के आधार पर राजस्थान कहाँ पर है। किसके? भारत के आधार पर राजस्थान कहाँ पर है। इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तीन चीजें देखेंगे, विश्व में राजस्थान कहाँ पर है, एशिया में राजस्थान कहाँ है, और भारत में राजस्थान कहाँ है। अब अपन ने देखा, स्थान अपन ने देख लिया। अगर आपके इधर भी कोई स्थान है तो आप क्या कहते हो कि ये उस साइड में है या उस तरफ है। उस तरफ का मतलब अपन उसकी दिशाएं बता रहे हैं। तो इस विश्व में, इस एशिया में, इस भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो वो भी अपने को इसमें पता लगाना है। अब कौन सी दिशा में, इससे पहले अपने को दिशाओं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान से मेरा क्या संबंध है कि देखो, अगर अपन लोग यहाँ से दिशाओं को समझेंगे कि उत्तर दिशा क्या होती है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इसके अलावा जो इनकी उप दिशाएं है, इनके जो कोण है, उनके ऊपर अगर अपन पहले से समझ लेंगे, अगर दिशाओं को पहले जान लेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि विश्व में कहाँ है, एशिया में कहाँ है और भारत में कहाँ है। ये सारी चीजें अपन इसके अंदर समझेंगे। अब देखो, विश्व के आधार पर अपन देखें तो सबसे पहले अपन लोग दिशाओं को अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो सबसे पहले जो दिशा आती है उसका नाम है उत्तर दिशा। क्या है? दिशा का क्या नाम है? उत्तर दिशा। इसके बाद इस साइड में कौन सी दिशा आती है? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और यहाँ कौन सी दिशा आती है? यहाँ आती है दक्षिण दिशा। कौन सी? दक्षिण दिशा यहाँ पर आती है। और यहाँ पर कौन सी आती है? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा यहाँ पर आती है। तो यह अपनी दिशाएं हो चुकी है और ये चारों दिशाएं आप लोग जानते हो, जो उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा, इनकी भी कुछ उप दिशाएं होती है। यानी कि कहने का मतलब ये इनकी क्या हो चुकी है? माता पिता। पूर्व, उत्तर, पूर्व, ये सब क्या हो चुकी है? माता पिता। अब इन दोनों से मिलकर कौन सी दिशा बन चुकी है? इन दोनों से मिलकर बन गई उत्तर पूर्व। कौन सी बन गई? उत्तर पूर्व दिशा बन गई। कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा बन गई। ये क्या हो गया इनके घर का, जिनकी ये क्या बन चुकी है? नई दिशा, जिसे अपन क्या कहते हैं? उपदिशा। यानी कि उत्तर और पूर्व से मिलकर जो दिशा बनती है वो बनती है उत्तर पूर्व, जो क्या है? उत्तर और पूर्व की उपदिशा है। उसी प्रकार से पूर्व और दक्षिण से मिलकर कौन सी दिशा बनती है? पूर्व और दक्षिण से मिलकर बनती है दक्षिण पूर्व। कौन सी बनती है? दक्षिण पूर्व दिशा बनती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ पर बन जाएगी। किससे मिलकर बनी है ये? दक्षिण और पूर्व दिशा से मिलकर। उसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम से मिलकर बनती है दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा बनती है। कौन सी बनती है? दक्षिण पश्चिम दिशा बनती है।
कौन सी बन गई, दक्षिण पश्चिम दिशा यहाँ पर बन गई। इसके बाद देखो यहाँ पर अपने उत्तर और पश्चिम दिशा से मिलकर कौन सी दिशा बनती है, उत्तर पश्चिम दिशा बनती है। कौन सी बनती है, उत्तर और पश्चिम दिशा बनती है। कौन सी, उत्तर पश्चिम दिशा बनती है। अब देखो यहाँ पर मैं सीधा से हिसाब आपको समझाऊं तो देखो यहाँ पर अपनी जो बड़ी बड़ी दिशाएं हैं इनको मैं बॉक्स में रख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब समझो, उत्तर दिशा और सबसे पहले तो उत्तर दिशा की खोज हुई, उसके बाद दक्षिण दिशा की खोज हुई। इसीलिए अपन ने केवल उत्तर दक्षिण इन्हीं का प्रयोग किया है आगे की साइड में, और पीछे किसे रखा है, पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम। समझ में आया। अब देखो सबसे पहले उत्तर दिशा आई, उसके बाद दक्षिण दिशा की खोज हुई, फिर पूर्व पश्चिम की खोज हुई। तो उत्तर और पूर्व से जो मिलती है तो पहले जो आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, बाद में जो है उसका नाम बाद में लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले कौन आए थे दोनों से, दक्षिण है तो दक्षिण का नाम पहले लिख दिया। तो सीधा फंडा यहाँ पर यह आता है, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व बनती है और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व बनती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से मिलकर दक्षिण पश्चिम बनती है और उत्तर और पश्चिम दिशा से मिलकर उत्तर पश्चिम दिशा बनती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ये तो किसी जैसे किसी इंसान हो गया, ये इनके क्या बताए थे मैंने, माता पिता, ये उनके क्या हो चुके हैं, बच्चा हो चुका है। ठीक है, अब इसका घर पे नाम कुछ भी हो सकता है, ये इनका घर पे नाम हो गया, लेकिन बाहर स्कूल में अलग नाम होते हैं, बाहर अलग नाम होते हैं। तो अब बाहर इसका क्या नाम होगा, तो देखो बाहर जो है उत्तर पूर्व का बाहर का नाम क्या होगा, तो इस उत्तर पूर्व का बाहर का नाम हो जाएगा ईशान कोण। क्या हो जाएगा, ईशान कोण, यानी आप उसे क्या कह सकते हो, ईशान। उत्तर पूर्व के बाहर का नाम क्या है, ईशान। इसका क्या होगा बाहर का नाम, दक्षिण पूर्व का, इसका हो गया आग्नेय। क्या हो गया, आग्नेय। क्या हो गया बाहर का नाम, आग्नेय। और इसके बाहर का नाम क्या होगा, तो इसके बाहर का नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम का वायव्य। कौन सा, वायव्य। कौन सा हो गया, वायव्य। अब यहाँ पर देखो दक्षिण और पश्चिम से मिलकर कौन सी दिशा बनती है, तो यहाँ उनके अपने ये कौन सा कोण बनता है, तो नैऋत्य। कौन सा, नैऋत्य। ठीक है, अब देखो ये इनका क्या हो गया, नाम हो गया। नाम के पीछे जाति लगती है नहीं लगती, तो इनकी जाति क्या हो गई, कोण। आप ऐसे कहानियां बनाकर याद करने का प्रयत्न करो, आपको हर चीज याद हो जाएगी। ये क्या हो गया, कोण हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर कोण हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं पढ़ लिया, फिर बहुत बड़ा अपने ज्योग्राफी का कोई टॉपिक कवर नहीं किया है। केवल अपन ने इस टॉपिक का एक बेसिक समझा है कि इस टॉपिक के अंदर आगे जाकर ये काम आने वाली है। हमने क्या समझा कि स्थिति और विस्तार के इस टॉपिक के अंदर हम दो शब्द पढ़ेंगे, केवल और स्थिति को, और केवल और केवल विस्तार को। अब स्थिति को किन आधारों पर पढ़ेंगे, तो स्थिति को समझेंगे विश्व के आधार पर। विश्व के आधार पर क्या स्थिति है, एशिया के आधार पर क्या स्थिति है, भारत के आधार पर क्या स्थिति है, ये चीज हम किसमें समझेंगे, स्थिति में समझेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा आगे कि हमने दिशाओं को समझने का प्रयास किया। जो दिशाएं होती है, जो अपने यानी कि कहने का मतलब विश्व में अगर भारत यानी कि राजस्थान है, विश्व के अंदर अगर राजस्थान है तो वो कौन सी दिशा में है, और अगर भारत में अगर राजस्थान है तो कौन सी दिशा में है, एशिया में अगर राजस्थान है तो वो कौन सी दिशा में है। अब दिशा हमने को जानने की जरूरत है, कौन सी दिशा में है, तो इसीलिए हमने क्या जाना, यहाँ पर दिशाओं को पहले समझ लिया। किसी भी जगह पर जाने से पहले उसके जो है मैप को, उसकी जगह के बारे में अपने को जान लेना चाहिए। दिशाओं को पढ़ने से पहले, एरियाज को पढ़ने से पहले उसकी दिशा को पढ़ना जरूरी था। हमने दिशाओं को समझा, हमने चारों दिशाएं जो बड़ी बड़ी दिशाएं होती है उनको लिखा। अब देखो चारों बड़ी दिशाएं आ गई, इन चारों बड़ी दिशाओं में से उत्तर पूर्व दो दो दिशाएं मिलकर एक अलग से उप दिशा बना रही है। दो दिशाएं मिली, उप दिशा, यानी कि माता पिता फिर बच्चा। ठीक है, दो दिशाएं मिली फिर उप दिशा, फिर दो दिशाएं मिली फिर उप दिशा। अब ये इसके उप दिशाएं जो है इनका एक अलग से भी नाम रखा है, यानी कि वो कोणों के आधार पर अगर हम देखें तो ये ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। उस साइड से ज्यादा हवा आती है तो ये वायु आ चुका है। इस साइड में ईश्वर का वास है, पूर्व दिशा की तरफ अपन सूर्योदय के समय देखते हैं, आग्नेय कोण आ चुका है। इधर अग्नि के यानी कि इधर गर्मी ज्यादा पड़ती है, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ऋषि मुनियों का वास हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पर्वत पठार वगैरह जो पर्वत वगैरह जो ज्यादा इस साइड में ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ऋषि मुनियों का व्यास के हिसाब से नैऋत्य कोण। ये अपन लोग अपने हिसाब से मतलब ट्रिक के हिसाब से अपन लोग समझ सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, ये नॉर्मल भाषा है इनके लिए, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। विश्व के अंदर राजस्थान कौन से कोण में स्थित है, राजस्थान जो है वो भारत में कौन से कोण में स्थित है, वहीं पर एशिया में कौन से कोण में स्थित है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक दिशा का फंडा एकदम क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर ये डाउट है, आपका रिप्लाई 100% मिलेगा, फालतू के कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना।
हाँ, इसके अलावा इस क्लास के नोट्स, इस क्लास के टेस्ट, ये सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे? हमारे मेरिट मंत्रा ऐप पर मिलेंगे। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा सर? तो ऐप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपकी क्लासेस के अपडेट्स, सारे नोट्स वगैरह के संबंधित जो भी जानकारियां होती है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। हाँ, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करना, ठीक है? और क्लास को लाइक करना मत भूलना। अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक यहाँ तक हो चुका है, अब अपन लोग थोड़ा सा विस्तार से संबंधित कुछ शब्दों की बात करते हैं। कैसे शब्द है सर? देखो, हमने समझा स्थिति को, अब हम विस्तार से संबंधित देखते हैं कि विस्तार के इस टॉपिक में हम किन किन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे विस्तार, हम देखेंगे विस्तार को क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर क्या विस्तार है? क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। हम विस्तार को समझेंगे यहाँ पर सीमाओं के आधार पर। किसके आधार पर? सीमाओं के आधार पर हम विस्तार को समझेंगे। हम समझेंगे अक्षांश के आधार पर। किसके? अक्षांश के आधार पर। चलिए, अक्षांश और देशांतर बहुत कंफ्यूज करते हैं, इन्हें थोड़ा सा समझा देना। तो आप लोगों के लिए अक्षांश देशांतर को इसी ट्रिक से समझाऊंगा कि आप एक चुटकी के अंदर अक्षांश देशांतर को समझ जाओगे। हम देखेंगे देशांतर के आधार पर। किनके? देशांतर के आधार पर। यहाँ पर चार चीजें हमने समझी है। एक छोटा सा टॉपिक आप यहाँ पर ले सकते हो, राजस्थान का छोटा मोटा नामकरण जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो चलो जिले और संभाग वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। यहाँ पर अगर हम विस्तार की बात करें, हमने क्षेत्रफल को उठाया, भाई क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, कितना क्या दूरी वगैरह, विस्तार वगैरह, ये इसमें देखेंगे। सीमाओं को देखेंगे, कौन से राज्य से सीमा लगाता है, कौन से देश से सीमा लगाता है, कौन से जिलों से सीमा लगाता है, इस चीज को समझेंगे। कौन से अक्षांश राजस्थान में गुजरते हैं, कौन से देशांतर राजस्थान में गुजरते हैं, कौन से जिले से कौन सा अक्षांश गुजरता है, कौन से जिले से कौन सा देशांतर गुजरता है, इसके ऊपर भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। हर चीज को काफी डीपली तरीके से समझेंगे, ताकि अपने किसी भी एग्जाम में एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। एक क्वेश्चन अपने इन नोट्सों से, यानी कि आपके आज क्लास में समझाया हुआ है ना, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना है अपने को, ठीक है? चलो, अब देखो, क्षेत्रफल हो चुका है, सीमा, अक्षांश और देशांतर, ये चारों चीजें उसकी इधर तीनों चीजों के आधार पर हम समझेंगे। और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगे, एक्स्ट्रा चीजें होगी तो वो भी आप लोगों के लिए हम लोग समझा देंगे। अब अपन लोग अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। ये ढांचा हो चुका टॉपिक का। अब आपने उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ये अपन ने कंफर्म कर लिया। अब टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। अपन लोग अब विश्व के आधार पर समझते हैं। देखो, भारत को अपन लोग जो है पहले विश्व के आधार पर समझेंगे, फिर भारत को अपन लोग एशिया के आधार पर समझेंगे, फिर भारत के अंदर अपन राजस्थान को समझेंगे। कहने का मतलब, क्योंकि राजस्थान भारत में, देखो सबसे मेरा सीधा सा मुद्दा है, अपन लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर विश्व के बारे में बात करेंगे। अब विश्व के बारे में अपन बात करें तो अपन दो आधार पर विश्व के बारे में बात करेंगे। एक हम करेंगे अक्षांश के आधार पर, ठीक है? अक्षांश के आधार पर नहीं, दो नहीं, अपन तीन आधार पर बात करेंगे इसमें। अक्षांश, एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देशांतर। किसकी? एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देशांतर, और एक अपन लोग कर लेते हैं यहाँ पर दिशा, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग अपन क्या देखेंगे? राजस्थान को समझेंगे। इन तीनों के अनुसार अपने को ये देखना है कि राजस्थान कहाँ पर है अपने विश्व में। अक्षांशों को अपन लोग आधार मानेंगे, और विश्व कैसा अपना गोल, यानी पृथ्वी कैसी गोल, पृथ्वी कैसी गोल, और पृथ्वी कैसी गोल, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अब यहाँ देखो, अक्षांश क्या होते हैं सर, देशांतर क्या होती है, दिशा, जिसे दिशाएं क्या होती थी, ये हमने अभी समझ लिया है। अब हम समझना चाहते हैं अक्षांश और देशांतर को। सर अक्षांश क्या होते हैं, सर देशांतर क्या होते हैं? तो समझो, यहाँ पर अक्षांश का मतलब होता है, देखो लाइक जैसे यहाँ पर आपने लिखा अक्षांश, क्या लिखा है यहाँ पर आपने? यहाँ पर आपने लिखा अक्षांश। तो अक्षांश लिखते समय जो आप ये रेखा खींचते हो, यानी कि ये रेखा सीधी जा रही है, ये क्या हो गया? अक्षांश। हम कह सकते हैं कि जो आडी रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये आडी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और अगर अपन लोग जैसे देशांतर लिखते हैं, ये देशांतर, तो इसमें एक सीधी रेखा निकल गई। कहने का मतलब ये हो गया कि जो खड़ी रेखाएं होती है, जो सीधी रेखाएं होती है, इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। खड़ी रेखाएं देशांतर, आडी रेखाएं अक्षांश। और इसी को अगर अपन दोनों को मिला दे तो वैसे चारों दिशाएं बन चुकी है, चारों दिशाएं बन चुकी है। अब अपन लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे ये अक्षांश वगैरह अपने किसी काम के नहीं है। अब देखो यहाँ पर अक्षांश की हम बात करें, समझो अक्षांश को अपन लोग देखते हैं तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर। और ये दिशा कौन सी है? पूर्व, सॉरी दक्षिण। कौन सी है ये दिशा? ये दिशा है दक्षिण दिशा। समझो, अगर ये दिशा उत्तर है और ये दिशा दक्षिण है, तो यहां समझने की बात है कि आपने इसको मध्य से काट दिया, इस तरफ से अपन ने काट दिया। अब ये जो एरिया है कौन सा वाला? अपना जो ये एरिया है यहाँ पर, ये वाला, ये एरिया कौन सा हो गया? एक साइड का पूरा एरिया, यानी कि आधा काटने के बाद ये एक एरिया हो गया, और ये वाला दूसरा एरिया हो गया।
हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। अब समझो ये जो एरिया है ये हो गया उत्तर दिशा में, दिशा कौन सी, उत्तर। ये पूरा क्या है, गोला है, क्या है ये पूरा पूरा एक गोला है, पूरा का पूरा क्या है ये गोला। अब अपन ने इस गोले को क्या कर दिया, आधा कर दिया, गोले को आधा कर दिया, आधे को संस्कृत के हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में अर्ध। यानी कि गोले को अगर अर्ध कर दिया, ये आधा कर दिया, तो ये क्या हो गया इधर पूरा का पूरा गोलार्ध। तो हम क्या कह सकते हैं, ये उत्तर दिशा में है, तो हम इसे कह देंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कह देंगे, उत्तरी गोलार्ध। ये गोला आधा हुआ, दिशा उत्तर थी तो उत्तरी गोलार्ध। गोला आधा हो गया, दिशा दक्षिण है, तो इसे कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। क्या कह दिया, दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको समझाने के लिए मैंने समझाया है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने समझाया है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब एक चीज को आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, एक अक्षांश है। ये क्या है, एक अक्षांश है। ये मध्य से जो रेखा गुजर रही है ये क्या है, एक अक्षांश है। लेकिन सर ये अक्षांश क्या है, इसका कुछ नाम तो होगा। सर इसका नाम है यहाँ पर 0 डिग्री। क्या है इसका नाम, 0 डिग्री। क्या है इसका नाम, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का क्या नाम है, तो इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है, इसका ओरिजिनल नाम अक्षांश का 0 डिग्री का वो है भूमध्य रेखा। यानी कि भूमि को मध्य से काटने वाली रेखा कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा आप इसे कह सकते हो। ये क्या हो चुकी है, भूमध्य या विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे क्या कहते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा। और उत्तरी गोलार्ध, यानी कि पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तर में है वो उत्तरी, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी, और दोनों भागों के मध्य से जो रेखा गुजर रही है उसका नाम भूमध्य रेखा हो गया। यहां तक क्लियर है। सर इसमें राजस्थान का संबंध कहाँ दिख रहा है, आगे अपन लोग समझेंगे राजस्थान के संबंध को। अभी देखो, अभी तो ट्रेलर है बेटा, अभी तो पिक्चर बाकी है पूरी की पूरी। तो इसीलिए आप लोग जो है ना पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपको एक चीज समझ में आएगी। बीच में आधा अधूरा ज्ञान जो है ना वो नुकसान देता है। ये आधा अधूरा हुआ है, पूरा ज्ञान आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इसको ये मत समझना कि सर तो जाने क्या समझा रहे, इसमें राजस्थान तो आ ही नहीं रहा और बता नहीं क्या समझा रहे। तो आप पेशेंस रखो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को स्किप किया तो मतलब अपनी नौकरी को भी स्किप कर दिया। वीडियो को स्किप करने का मतलब हो गया अपनी नौकरी को स्किप कर दिया। ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना भैया, रिस्क नहीं लेना था भैया, वरना समझ लो आप लोग खुद ही। देखो यहाँ पर देशांतर की बात कर रहे हैं अपन लोग, मैंने यहाँ पर अपनी दिशाएं समझा दी है। अब देखो ये यहाँ से अपन ने काटा है, पहले तो अपन ने वहां से काटा था, तो ऊपर वाला साइड, ऊपर वाली दिशा उत्तर थी और नीचे वाली दक्षिण थी। अब अपन ने यहाँ से काटा, तो इस साइड की दिशा कौन सी होती है, सर इस साइड की दिशा तो अपन लोग अभी पढ़ गया था, पूर्व दिशा। कौन सी, पूर्व दिशा। अब ये इस साइड की अगर पूर्व दिशा आ गई, कौन सी दिशा है ये, पूर्व दिशा। कौन सी, पूर्व। तो ये आ गए पूर्व। अब ये भी पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हो, ये पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, पश्चिम। क्या हो गया, पश्चिम। तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो चुका है। यानी कि अब आप लोग इसे समझ लो, यहाँ से नॉर्मल, ठीक है, जैसे वो हुआ ये सिस्टम यहाँ पर हुआ। लेकिन अब समझने वाली बात है कि सर ये जो बीच में रेखा है ये क्या है, सर ये भी क्या है, 0 डिग्री। क्या है ये, 0 डिग्री। लेकिन जैसे इस 0 डिग्री का नाम भूमध्य रेखा था, जैसे इस भूमध्य रेखा का नाम है, इस 0 डिग्री का नाम क्या था, भूमध्य रेखा। वैसे इस 0 डिग्री का क्या नाम है, इस 0 डिग्री का नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा का क्या नाम है, ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है, ग्रीनविच रेखा। ये आ चुकी है ग्रीनविच रेखा। सर इसका नाम 0 डिग्री का भूमध्य था, तो इसका नाम ग्रीनविच हो गया, बात समझ में आ गई। इसको दो टुकड़ों में बांटा, ये उत्तरी है दक्षिणी गोलार्ध। इसको दो टुकड़ों में बांटा, ये पूर्वी है पश्चिमी चला गया। ठीक है भाई साहब, ये क्या है देशांतर, ये क्या है अक्षांश। ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे एशियाटिक रेखाएं हैं, वो अक्षांश। और ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारी इस साइड में खिड़खिड़ी रेखाएं हैं, सारी सारी उन्हें क्या कहे जाते हैं अपन लोग, देशांतर कहते हैं। सर राजस्थान कहाँ है, अब इस क्षेत्र में आपको मैं राजस्थान समझाता हूँ। ये खड़ी रेखाएं अपन ने क्या कहा अभी, इन खड़ी रेखाओं को क्या कहा अपन ने, देशांतर। इन आड़ी रेखाओं को क्या कहा हमने, अक्षांश। ये क्या है सर, 0 डिग्री। ये क्या है सर, 0 डिग्री। दोनों 0 डिग्री अपने सामने आ गए, भूमध्य रेखा आ गए अपने सामने, यहाँ पर विषुवत रेखा आ गए अपने सामने, दोनों 0 डिग्री आ गए। सर राजस्थान कहाँ है, अब तो बता दो। तो सर राजस्थान कहाँ है वो मैं आपको बताऊं। तो देखो आप लोग यहाँ पर देखोगे एशिया महाद्वीप को अगर आप लोग बनाते हो, तो जैसे यहाँ पर आपका भारत बन गया ये, और ये भारत बनने के बाद में आप लोग यहाँ देखना एशिया महाद्वीप को, कंफर्म नहीं बनेगा, मैं ऐसा
कंफर्म चित्र नहीं बना था, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका भारत बन गया, इस भारत के यहाँ पर क्या बन गया, आपके राजस्थान बन गया, ठीक है। इस भारत के यहाँ पर क्या बन गया, राजस्थान बन गया। ये राजस्थान कहाँ बन गया सर, ये राजस्थान यहाँ पर बन गया। कहाँ बन गया ये राजस्थान, यहाँ पर अपना राजस्थान बन गया। कहाँ बन गया, ये अपना राजस्थान बन गया यहाँ पर। अब आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ राजस्थान को। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा, ये क्या है आपका राजस्थान बन गया। यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ पर राजस्थान बन गया। ये आपका यहाँ पर राजस्थान में गया। अब समझने वाली बात आती है, सर यहाँ पर आपका राजस्थान है, ये दिशा हमने अभी पढ़ के आए थे उत्तर है, और ये दिशा हम पढ़ के आए थे दक्षिण है। सर ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम है। सर है या नहीं है, ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, है या नहीं है। अभी जस्ट अपन पीछे वाले जो थे बोर्ड पे स्लाइड पे पढ़ के आए थे कि ये दिशाओं का अपन ने ज्ञान किया था। इसके अलावा अपन लोगों ने ये भी तो पढ़ा था ना, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, और ये दिशा कौन सी है। अपना राजस्थान, आप लोगों को इन तीनों से कुछ काम नहीं है, इन तीनों से आप लोगों को कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि इन तीनों के अंदर तो राजस्थान नहीं दिख रहा। अपना तो राजस्थान यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है राजस्थान। अब राजस्थान भैया यहाँ पर बैठे हैं, तो राजस्थान यहाँ की दिशा भी यही चाहिए, और इस दिशा का नाम क्या है, उत्तर पूर्व। दिशा का क्या नाम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उत्तर पूर्व। दिशा का क्या नाम है, उत्तर पूर्व। सर ये उत्तर पूर्व है, अपन इस उत्तर पूर्व को पढ़ के आए थे। इसे क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। क्या यहाँ तक सब कुछ डाटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पता चल गया ना राजस्थान कहाँ पर है। जहां तक कोई डाउट हो तो जरूर बताओ कमेंट करके कि क्या डाउट आ रहा है आपको। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्व के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। सर विश्व के बारे में हमने तीन आधार माने, हमने माना अक्षांश को, हमने माना देशांतर को, हमने माना दिशाओं को। अब ना तो हमें ये काम है कि अक्षांश रेखा है कितनी है, कितने किलोमीटर का है, क्या काम है क्या नहीं है, वो अपने को कुछ काम नहीं है। क्यों, अपने तो राजस्थान पढ़ रहे, अपने को ना तो इससे काम है, ना इससे काम है, ना इससे इतना ज्यादा अपने को डीप काम है। अपने को केवल अपने राजस्थान से काम है कि राजस्थान कहाँ है विश्व के अंदर, वो अपन ने यहाँ पे पता लगा लिया। लेकिन अब आप सबसे पूछ ले कि राजस्थान अक्षांश के आधार पर कौन सी दिशा में है, अक्षांश के आधार पर कौन सी दिशा में है। अक्षांश से आडी होती है, अक्षांश तो पृथ्वी को इस तरीके से दो भागों में बांटती है। अब यहाँ पर आपका राजस्थान है, इसमें समझो, इस वाले आकृति में समझाऊंगा, वहां पर आप लोगों को देखो। हम लोगों ने यहाँ पर अक्षांशों को समझा था। ये क्या है, अक्षांश आड़ी रेखा है या नहीं है, वो का वही सिस्टम है, सारा सिस्टम वही है। सिस्टम फाड़ देंगे भी, देखो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर देखो ये सिस्टम कौन सा आ गया, यहाँ पर ये अक्षांश वाला सिस्टम है। अब ये अक्षांश वाले सिस्टम के अंदर हमने देखा था, यहाँ पर ये कौन सा एरिया, उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा एरिया, दक्षिणी गोलार्ध। अरे है या नहीं है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध है तो राजस्थान भी तो इसी में आ रहा है, तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ चुका है। चलो एक एक करके पॉइंट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। एक पॉइंट अपन यहाँ पे लिखेंगे, राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो राजस्थान भैया आ चुका है उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, कौन से, उत्तरी गोलार्ध में है। ये फटाफट से आप लोग लिख लो, ठीक है, अपने माइंड में लिख लो, गोलार्ध में है राजस्थान, उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। चलो भैया दूसरा पॉइंट, राजस्थान कौन सी दिशा में है, राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो भैया यहाँ राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो राजस्थान यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, जिसे अपन लोग कहते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, ईशान कोण, ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, ईशान कोण कहते हैं। राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, दिशा में है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, राजस्थान देशांतर के आधार पर किधर है। सर अपना देशांतर कहाँ गया, सर अपने देशांतर तो ये रहा, ये है या नहीं है, मध्य से देशांतर, खड़ी रेखा देशांतर होती है नहीं होती, होती है ना, तो ये क्या आ गया, देशांतर आ गया। आया या नहीं आया, देशांतर। अब देशांतर में देखो सर कौन सी दिशा है, दिशा तो अपनी पूर्व आ रही है, ये एरिया आ रहा है नहीं आ रहा, ये एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, तो देशांतर कौन सा हो चुका है, अपना देशांतर हो चुका है पूर्व। तो अपना तीसरा पॉइंट बढ़ गया, राजस्थान कौन से देशांतर के आधार, राजस्थान पूर्वी, ठीक है, पूर्वी देशांतर में है। कौन से, पूर्वी देशांतर में है या नहीं है, देशांतर में है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को मैंने समझा दिया।
हाँ, ये पॉइंट अगर आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं या फिर कोई इश्यू आ रहा है आपको, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है अपने एशिया के संदर्भ में समझेंगे और भारत के संदर्भ में समझेंगे। तो उसके अंदर मैं ये पॉइंट एक बार फिर से लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर समझना, अगर विश्व के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राजस्थान जो है वो कौन से कोण में आता है, ईशान कोण, विश्व के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध, कौन से देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर, कौन सी दिशा में आता है, उत्तर पूर्वी, कौन सा कोण है, ईशान कोण है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करता हूं अपने दोस्तों के पास में, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये सी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। हाँ, डिजिटल बोर्ड से सब पढ़ा रहे होंगे, हम व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम समझाने के अंदर जितना हमें नॉलेज, इससे भी ज्यादा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपके डीप रिसर्च करके इस तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे, हर चीज को बारीकी से समझाएंगे। ऐसा आप लोग है ना बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस दोगे ना, वहां पर आपको समझाएंगे, ये आपको फ्री में यूट्यूब पे समझा रहे हैं, इसीलिए एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है आपकी तरफ से। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। अपन लोगों ने यहाँ पर विश्व को समझा है, अपन थोड़ा सा एक बार और रिमाइंड कर लेंगे, इसको आपसे रिवाइज कर लेंगे, तो अपने क्या होगा, थोड़ा सा जो है जितना पढ़ा है अपन ने सिलेबस के बारे में कल पढ़ा था, उसको ज्यादा टाइम पे अपने रिविजन किया था। वैसे आज स्थिति विस्तार को पढ़ा है, स्थिति और विस्तार क्या होता है उसके बारे में फिर पढ़ लेंगे, विश्व में अपन लोगों ने पढ़ लेंगे, एशिया में पढ़ लेंगे, भारत को पढ़ लेंगे, और फिर इसके बाद अपनी क्लास आज की यही पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद अपन लोग थोड़ा बहुत अक्षांशों का ज्ञान राजस्थान के आधार पर लेंगे, फिर कल थोड़ा बहुत देशांतरों के आधार पर लेंगे, फिर और कुछ अगर टाइम बचेगा तो कोई एक आधा टॉपिक और पढ़ लेंगे, यानी कि एक आधा पॉइंट इसी टॉपिक के और पढ़ लेंगे। चलो अब आगे देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो अब अपन लोग जो है एशिया के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब एशिया के बारे में, किसके, एशिया के बारे में अपन लोग यहाँ पर बात करेंगे। किसके आधार पर, एशिया के आधार पर। अपन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा एशिया का ऐसे डायग्राम वगैरह बनाया था, उसी डायग्राम के आधार पर अपन लोग जो है इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करेंगे। ये लगभग लगभग एशिया एशिया आता है, लेकिन मुझे ऐसा कंफर्म, देखो कंफर्म तो कोई बना नहीं सकते एकदम फिक्स, तो मानचित्र के ऊपर मुझे ना डायग्राम जो होता है लगभग लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। ये अपना राजस्थान वगैरह भारत वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भारत है, और इस भारत के अपना मानचित्र में यहाँ पर देखते हैं, तो देखो ये भारत आ गया, ठीक है। इस भारत के अंदर अपना राजस्थान यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर अपना राजस्थान बढ़ता है, नहीं बढ़ता, बढ़ गया। अब यहाँ पर अपना राजस्थान है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं आराम से। ये अपना एशिया महाद्वीप के अंदर भारत है। अब एशिया महाद्वीप को बीच से काटो, ये अपन लोगों ने यहाँ से बीच से काटा, ये अपन लोगों ने यहाँ से बीच से काट दिया, एशिया महाद्वीप को काट दिया बीच से। अब यहाँ आप समझो कि एशिया महाद्वीप को जब अपन बीच से काटते हैं, तो अपना भारत कौन सी दिशा में आ रहा है, यानी कि कहना था राजस्थान कौन सी दिशा में, इसी दिशा में आ रहा है। अब इस दिशा में आ रहा है, तो पहले तो ये देखो, ये कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा, ये कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो कौन सी दिशा बन गई, दक्षिण पश्चिम दिशा, कौन सी बन गई, दक्षिण पश्चिम दिशा। देखो दक्षिण पश्चिम दिशा में, अब इस दक्षिण पश्चिम दिशा को अपन लोग कौन सा कोण कहते हैं, तो इसे अपन लोग कह देते हैं वायव्य कोण। कौन सा, वायव्य कोण। कौन सा कोण कह दिया, वायव्य कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। तो यहाँ आप लोग एक चीज समझो, ये अपना वायव्य कोण हो चुका है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। एशिया के आधार पर समझा, दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, और कोण कौन सा है, वायव्य कोण। इतना सा याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। विश्व में भी इतना याद रखना है, कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर, और कौन सा कोण है, ईशान कोण, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। बस 4 फैक्ट विश्व के, 1 फैक्ट 2 फैक्ट इसके, कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम, कौन सा कोण है, वायव्य कोण। बस ये अपना खत्म है, एशिया और विश्व, इतना ही रखना है। एक अपना बात कर लेते हैं अपने भारत के बारे में, ठीक है। अपन बात करेंगे अपने भारत के बारे में, लगभग ये भारत का मैप है, ठीक है। अब ये भारत का मैप है, ये यहाँ पर भारत का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है। आप मैप पे मत जाना, ठीक है। मैं एकदम परफेक्ट मैप बनाने की अभी को जरूरत नहीं है, अभी को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अपन लोग समझ जाए। यहाँ पर अपना राजस्थान बनता है, भारत में बनता है नहीं बनता, यहाँ पर अपना राजस्थान बनता है। राजस्थान यहाँ पर बनता है, तो देखो अगर यहाँ राजस्थान बनता है, मैंने भारत को ऐसे 2 भागों में काट दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने भारत को 2 भागों में काट दिया, काट दिया नहीं काट दिया, यहाँ से भारत अपना 2 भागों में कट गया। अब भारत अगर 2 भागों में कट गया, तो एक चीज का ध्यान दो, अपना राजस्थान कौन सी दिशा में आ रहा है, इस दिशा में, कौन सी दिशा में, इस वाली दिशा में। ये दिशा कौन सी, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है भाई, पश्चिम दिशा। और यहाँ पर अपना कौन सा बन गया, उत्तर पश्चिम। कौन सा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश में समझना, उत्तर पश्चिम,
ये यहाँ पर कोण कौन सा है, कोण यहाँ पर बनता है, यहाँ पर अगर अपना सही, यहाँ पर अपना नैऋत्य कोण बनेगा, यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पर अपना नैऋत्य कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, नैऋत्य कोण बनेगा। और यहाँ अपना कौन सा कोण बनेगा, वायवीय कोण। कौन सा बनेगा, वायवीय कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सॉरी, वायवीय कोण। देखो यहाँ पर थोड़ा अगर आपको कचरा लग रहा है, मैं एक करके आपको पॉइंट्स लिखता हूँ। सबसे पहला अपना जो पॉइंट बनता है वो विश्व के संदर्भ में। देखो विश्व के अंदर अपना राजस्थान कहाँ पर है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे विश्व के संदर्भ में। किसके बारे में बात करेंगे, विश्व के संदर्भ में। समझो विश्व के संदर्भ की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट बनता है विश्व के संदर्भ में कि कौन से देशांतर में है, कौन से देशांतर में है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर एक ही नहीं लिखेंगे, अपन लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर देशांतर। कौन सा देशांतर है, देशांतर। ठीक है, देशांतर की अगर हम बात करें तो कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। कौन सा, पूर्वी। वहां पर अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर अक्षांश की। कौन सा अक्षांश है, ठीक है, विश्व के संदर्भ में कौन से अक्षांश में, तो अपन लोग कौन से अक्षांश की बात करेंगे, उत्तरी अक्षांश। कौन सा, उत्तरी अक्षांश। हम बात करेंगे यहाँ पर दिशा के आधार पर, हमने तीनों का आधार माना था, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर दिशा। अपन किसके आधार मानेंगे, दिशा। दिशा कौन सी है यहाँ पर, उत्तर पश्चिम। कौन सी, उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी, सॉरी उत्तर पूर्व। कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा है। चलो ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट अपना बना था कि कोण कौन सा है, कौन सा कोण है। ठीक है, अपना चौथा पॉइंट कोण कौन सा है, तो अपन ने पढ़ लिया था यहाँ पर ईशान कोण। ठीक है, कौन सा, ईशान कोण। कौन सा, ईशान कोण। चलो ये भी ठीक हुआ। अपन ने विश्व के संदर्भ में पांचवा पॉइंट देखा था, कौन सा गोलार्ध है, क्या है, कौन सा गोलार्ध है, तो गोलार्ध भी कौन सा आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा। कौन सा आएगा, उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा। देखो जितनी जानकारी काम की है उतना पढ़ो, फालतू का पढ़ने का कोई जरूरत भी नहीं है। मैं वहां पे एक एक अक्षांश समझा था, इस अक्षांश से ये, उस अक्षांश से ये, सारे अक्षांश समझा था। उससे बेहतर है अपने जितना अपने पूछा जाए उतना पढ़ लो। राजस्थान के बारे में पूछा गया उतना पढ़ लिया, खूब है। विश्व के बारे में लिख दिया, पांचों पॉइंट विश्व के बने थे। चलो अब एशिया के बारे में लिखता हूं मैं यहाँ पर। दूसरा अपन लोग यहाँ पर लिखेंगे एशिया के बारे में। ठीक है, अपन लिखेंगे यहाँ पर एशिया के बारे में। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर विद्यार्थी को क्वालिटी नहीं देखनी चाहिए, हर विद्यार्थी को क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखनी चाहिए कि क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी है या नहीं है। ठीक है, इसकी चाहे बड़ी क्लास की क्वालिटी कैसी भी हो, मैटर वो नहीं करता। क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या सही पढ़ाया जा रहा है, और क्लास के अंदर जो बताया जा रहा है वो क्या हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी काम का है, या अब तक जो एग्जाम्स आए थे उनमें भी पूछा गया था या कभी। तो आप उस चीज को देखो, इस क्लास में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा ना वो काफी डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा। चाहे इस टॉपिक को स्थिति विस्तार को करने में मुझे 4 क्लासे या 4-5 क्लासे लग जाए, लेकिन स्थिति विस्तार के इस टॉपिक को इतना डीपली पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो BSTC का ही हो, चाहे वो CET का हो, चाहे वो आपके लेब असिस्टेंट हो, चाहे वो PTT का हो, या फिर वो आने वाली भर्ती परीक्षा जैसे 3rd ग्रेड आ रही है उसमें, या फिर 2nd ग्रेड आ रही है उसमें भी। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोगों को केवल और केवल पेशेंस बनाना है, मेरिट मंत्रा के साथ में जुड़े रहना है हमेशा के लिए, ताकि आप लोग जो है ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो। चलो एशिया के बारे में देखते हैं सबसे पहले अपन लोग। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं अपन लोग, बातें तो अपन लोग हमेशा ही करते रहेंगे। एशिया के संदर्भ में पहला पॉइंट बनता है कौन सी दिशा है। क्या पूछेंगे, कोण के बारे में देख लो। सबसे पहले कोण के बारे में बात करते हैं। चलो कोण कौन सा बना था यहाँ पर, नैऋत्य कोण। कौन सा, नैऋत्य कोण। ठीक है, नैऋत्य कोण। इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिशा कौन सी है भैया, दिशा यहाँ पर बन गई है अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी बनती है, दक्षिण पश्चिम दिशा बन रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम बन गई, दिशा बन गई, कोण बन गया। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो गई, दिशा की बात हो चुकी है, कोण की बात हो चुकी है। ये एशिया हो गया। 3rd नंबर में अपन लोग ले लेते हैं भारत। किसे लेंगे, भारत को। अब भारत के बारे में भी अगर अपन लोग बात करें तो 2 ही पॉइंट बनेंगे। कोण कौन सा है, कोण बन गया सर वायवीय। कौन सा बन गया, वायवीय। ठीक है, इसके बाद दूसरा अपन लोग देखते हैं यहाँ पर दिशा। तो दिशा कौन सी बनती है, तो उत्तर। दिशा कौन सी बनती है, उत्तर पश्चिम दिशा बनती है। कौन सी बनती है, उत्तर पश्चिम दिशा बनती है। उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ पर बनती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के आधार पर बनती है। अपन ने विश्व को समझ लिया, अपन ने एशिया को समझ लिया, अपन ने भारत को समझ लिया, ये सब कुछ क्लियर है। अब अपन लोगों ने यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझा है, अपन लोगों ने इसकी स्थिति को समझ लिया है। ठीक है, अपना जो मेन मुद्दा था वो स्थिति ही का ही था।
अब अपन बात करेंगे अपने विस्तार के बारे में। कल की क्लास जो है वो विस्तार की होगी, आज यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, बस अपन एक बार रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन के टाइम भाग के नहीं जाना है, रिवीजन के टाइम भाग के नहीं जाना है, रिवीजन के टाइम क्लास में रुके हुए रहना है, तो रिवीजन के टाइम रुके हुए रहना है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एशिया हो चुके हैं, भारत हो चुका है, विश्व के अपन लोग पहले पिछले स्लाइड में पढ़ के आ चुके थे, और उससे पहले जो चैप्टर था उसके स्ट्रक्चर को अपन ने समझा था। अब अपन लोग जो है इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो क्लास को जरूर देखना है, यहाँ पे मिस मत करना है, इनकी रिवीजन को जो है आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, रिवीजन को समझना है। हाँ, अगर आपने मेरिट मंत्रा की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास के नोट्स के लिए कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, ऐप का लिंक, उससे जाकर इंस्टॉल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कर लेना है। अब भैया यहाँ पर बात आती है ऐप का यूज कैसे करें। ऐप के अंदर रजिस्टर करो, साइन अप करके फिर लॉग इन करो। लॉग इन करने चाहे आपके पास अकाउंट वगैरह रजिस्टर करने का टाइम ना हो, नीचे साइन अप विद गूगल का होगा, उस पर डायरेक्ट गूगल से आप रजिस्टर करो। कोर्स के अंदर जाओ, क्लासेस देखो, सीईटी का कोर्स मिल जाएगा, बीएसटीसी का भी मिल जाएगा, सीईटी का शायद हो सकता है ऐड ना हुआ हो, तो 2-3 दिन में वो भी ऐड करके आपके सीईटी का अलग से कोर्स बन जाएगा। बाकी बीएसटीसी का चल रहा है कोर्स, हो चुकी है, क्लासेस उसमें आ रही है। इसके अलावा नोट्स नोट्स उसके अंदर अवेलेबल है, टेस्ट उसके अंदर अवेलेबल है। कोई टेस्ट आपको नहीं मिलता है, आप 3 लाइन पे क्लिक करो, आपको कोई भी डाउट हो हेल्प सेंटर मिलेगा। सर ये टेस्ट आपके ऐप में नहीं है, सर ये नोट्स आपके ऐप में नहीं है, सर ये वीडियो या ये लेक्चर या ये कोर्स ये वाली चीज आपके ऐप में नहीं है, सर ये भी आप हमारे लिए चलाओ। आपको हेल्प सेंटर मिलेगा, वहां पे जाके मैसेज कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट करोगे। किससे, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट करोगे, आप डायरेक्ट मेरे से बात करोगे, मैं आपके हर एक सोल्यूशन को जो है हर एक चीज का सोल्यूशन करूंगा। हाँ, मेरे से बात करने के लिए आप लोगों के लिए मैं नंबर दे देता हूँ। आप में से कोई विद्यार्थी हो जो अगर किसी भी डाउट या पढ़ाई से संबंधित कोई भी बात करनी हो, तो वो विद्यार्थी मुझे कॉल कर सकता है। यह मेरे नंबर है, ये क्या है, मेरे नंबर है। और मेरा नाम सब जानते ही है, नवरत्न सर। क्या है मेरा नाम, नवरत्न सर, आप सभी जानते ही है। तो आप लोग जो है मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पे, कॉल पे, आपको जैसा सही लगे आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सर मुझे पढ़ाई से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित या इस विषय से संबंधित मुझे डाउट है। सर मुझे हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर या फिर पॉलिटिकल, जिस भी विषय में अंदर आपको डाउट है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। आप जब मुझसे हेल्प मांगोगे, आपके लिए हेल्प मैं करूंगा। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, अपन लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आराम से आप लोग जो है इसको पूरे को अपने नोट्स वगैरह जो भी आपको लिखने हैं वो लिख लेना और रिवीजन कर लेना। चलो नोट्स अपन लोग अपन रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन भी कर लेते हैं। तो रिवीजन में देखो सीधा सा फंडा है, रिवीजन में एक ही फंडा है, हर चीज को एकदम वापस से क्लियर करना है। टॉपिक का नाम सबसे पहले सुंदर से अक्षरों में मत लिखना, ठीक है। मेरा राइटिंग अच्छी नहीं है तो उस पर मत जाना। स्थिति और विस्तार, क्या है टॉपिक का नाम, स्थिति और विस्तार। हमने सबसे पहले यहाँ पे समझा था स्थिति को, किसको समझा, स्थिति को, फिर हमने समझा विस्तार को। सर समझा, बराबर बात है, स्थिति को समझा। स्थिति में हमने 3 आधार माने, हमने माने भैया एशिया, सॉरी विश्व को ले लेते, हमने माना विश्व, किसको माना, विश्व। हमने आधार माना यहाँ पर एशिया, किसे माना, एशिया, किसे माना था, एशिया को माना था। हमने यहाँ पर आधार माना भारत को, किसे माना, भारत को माना। ये अपनी स्थिति हो गई, ठीक। हमने विस्तार में आधार माना सीमाओं, किन्हें माना, सीमाओं। हमने विस्तार में आधार माना क्षेत्रफल को, किसे माना, क्षेत्रफल को। माना या नहीं माना, माने। हमने विस्तार के अंदर आधार माना अक्षांश को, अक्षांश को, ठीक है। हमने माना यहाँ पर देशांतर को, ठीक है, देशांतर, ओके, अक्षांश देशांतर, ठीक है, ये अपने हो चुके हैं। हमने यहाँ पर विश्व को माना, हमने एशिया को माना, हमने भारत को माना, यहाँ तक डन है। आगे देखो, हमने विश्व के आधार पर देखा कि जो विश्व है इसमें भारत कहाँ पर है, ठीक है। एक सीधा सा फंडा यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, ईशान कोण, ठीक है, ईशान कोण। गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर। खत्म भैया विश्व। हमने यहाँ पर बात किया था एशिया, ठीक है। हमने एशिया के आधार पर समझा, तो एशिया में कहां पर है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है, यानी कि नैऋत्य कोण। कौन सा, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। हमने यहाँ पर भारत को आधार माना, ठीक है, भारत को आधार माना, तो भारत के अंदर पढ़ रहे कौन सी दिशा बनती थी, उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी, उत्तर, सॉरी पश्चिम दिशा ही है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा।
यहाँ पर आपकी उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण बन गया, वायव्य कोण। कौन सा, वायव्य कोण। कौन सा, वायव्य कोण। ये अपना भारत कंप्लीट। चलो भैया, अपन ने यहाँ पे दिशाओं को समझा था कि भैया जो दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। इनके माँ बाप दोनों मिल गए, कौन बेटा बन गया, उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ कौन बेटा बन गया, दक्षिण पूर्व। ठीक है, यहाँ कौन बेटा बन गया, यहाँ दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहाँ कौन बेटा बन गया, यहाँ उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं, ईशान कोण। क्या कहते हैं, ईशान कोण। ईशान कोण कह दिया भैया। यहाँ दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व को अपन कहते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। ठीक है, यहाँ पर अपना उत्तर पश्चिम को क्या कहते हैं, तो उत्तर पश्चिम को वायव्य कोण। वायव्य कोण। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते थे नैऋत्य कोण। ठीक है, नैऋत्य कोण। एक क्वेश्चन देता हूँ, जाते जाते एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आपको दिमाग लगाना है। राजस्थान निम्न में से कौन से कोण में स्थित है। ये समझ लो RSSB का भूत मेरे अंदर घुस गया। आप देखना है क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अपन ने चारों कोण लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया ईशान। ठीक है, ऑप्शन भी ऐसे आएगा, सारे से ही ऐसे लगेगा अपने को भी। चलो ये आग्नेय कोण है ना। तीसरा ऑप्शन दिया आपको, तीसरा ऑप्शन दे दिया वायव्य कोण। मैंने चौथा ऑप्शन दिया नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। अब यहाँ पर ऑप्शन के भी ऑप्शन दूंगा। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन, ये आपका बी नंबर का ऑप्शन, ये आपका सी नंबर का ऑप्शन, ये आपका डी नंबर का ऑप्शन। आया ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर एक, यहाँ पे मैंने लिखा केवल। हाँ, ये शब्द भाई RSSB का फेवरेट है, केवल एक और वह दो। केवल एक, केवल एक, दो, पर तीन। ठीक है, केवल। हाँ, आगे और केवल आएगा, एक, दो, चार। सर बताइए राजस्थान कौन से कोण में। अब भाई यहाँ पर तो अपना क्वेश्चन देख के अपन तो घबरा गए भाई क्वेश्चन देख के। क्योंकि यहाँ पर अपन देखेंगे भाई राजस्थान तो देखा जाए सर कि कौन से कोण में आता है। यहाँ पर पढ़ेंगे सर किसके आधार किसको माने। यहाँ पर तो सबसे पहले खोपड़ी यहीं पे खराब ये थे, आधार किसको माने। यहाँ पर तो आधार भी नहीं दे रखा। मान लो अपन ने केवल एक लगा दिया, ये भी सही है। अपन ने केवल एक और दो लगा दिया, सर ये भी सही है। सर केवल और एक, दो, तीन, एक, दो, चार, ये सारे ऑप्शन अपन को क्या सही लग रहे हैं क्या। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने यहाँ पर जो समझा, केवल एक, दो, केवल एक, दो, तीन और एक, दो, चार। यहाँ पर कहा निम्न में से कौन से कोण में जो सबसे उपयुक्त है वो देना है। ये लाइन लिखना थोड़ा भूल गया मैं। सबसे उपयुक्त आंसर देना है। अब क्या ईशान कोण में आता है क्या राजस्थान। सर ईशान कोण में आता तो है। किसके संदर्भ में देखा था, विश्व के संदर्भ में। सर क्या आग्नेय कोण में आता है। आग्नेय कोण में अभी विचार करते हैं, अभी विचार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से ऑप्शन ही गलत हो गए। ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोग केवल ये रखना था, केवल दो, बस इतना सा रखना था। ठीक है, केवल दो। और यहाँ पर अपने को ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कर देना था। यहाँ पर अपने को एक, दो, ये तीन और ये चार। ठीक है, और यहाँ पर अपने को ऑप्शन रख लेते थे एक, दो और चार। ये अपने रखना था ईशान कोण। अब वायव्य कोण आया सर। वायव्य कोण किसके संदर्भ में आता है। वायव्य कोण अपन ने पढ़ा भारत के संदर्भ में, ये भारत लिख दिया हमने। देखा नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण किसके संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। सर आग्नेय कोण किसी के संदर्भ में नहीं आता। अब जिसमें ऑप्शन नंबर दो है वो तो कट, ये कट। यहाँ पर कौन से ऑप्शन नंबर दो, कट।
केवल एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों आ रहे 1 3 4 1 3 4, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। ये अपने अधीनस्थ बोर्ड के उलझाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। मैं अगर ऐसा क्वेश्चन और बनाऊं तो इसी स्लाइड में से कम 3 4 क्वेश्चन बना दूं। मैं यहाँ लिख दूं, मैं निम्न को मिलान कीजिए, इधर दे दूं विश्व एशिया भारत, ठीक है, और इधर दे दिया मैंने तीनों कोण, अब इनका मिलान करो, नीचे ऑप्शन दे दूं, वो भी बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। क्वेश्चन बना के दे दो, निम्न में से कौन से कोण के अंदर या कौन सी दिशा के अंदर राजस्थान नहीं आता है। मैं इन तीनों दिशाओं को दे दूं, एक दक्षिण पूर्व इनमें से गायब है, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम आ गया, दक्षिण पश्चिम आ गया, लेकिन दक्षिण पूर्व इसका भाई गायब है, भाई गायब है तो उसको दे दूंगा। समझ में आया? क्वेश्चन की प्रकृति कैसी भी हो सकती है, आपको केवल ये समझना है। आपको कथन वाला क्वेश्चन बना के दे दे भाई, विश्व के अंदर राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में आता है और राजस्थान अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में आता है। क्या कथन ए आया? कथन ए आया, विश्व के अंदर राजस्थान उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्थित है। और कथन आर आ गया आपका कि एशिया के सॉरी आपका कथन आ रहा है कि राजस्थान जो है वो विश्व में उत्तरी गोलार्ध में है। क्या कथन ए कथन आर की व्याख्या करता है? क्या कथन आर सही है, केवल आर सही है, ये गलत है? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, बढ़ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी बढ़ सकते हैं। आपको हर चीज को यहाँ पर समझना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, कोचिंग वाले क्या करेंगे, आपको आएंगे, समझाएंगे, नोट्स लिखाएंगे, कॉपियां भरेंगे, कॉपियां भर लोगे, हाथ दुखाओगे, नोट्स लिख लोगे, नहीं लिखोगे तो फोटो कॉपियां करा लोगे। जयपुर सीकर दोस्त, ये आपने कोटा, ठीक है, जोधपुर, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे, 25 25 20 15 30 हजार की फीस भरोगे, भरोगे नहीं भरोगे। लेकिन जो चीज आपको यूट्यूब पे मिल रही है, आप वहाँ कोचिंगों में जाके क्या करते हो? कोचिंगों में जाके कुछ नहीं मिलता बेटा। ऑफलाइन के अंदर जो है ना, आप लोगों को केवल जिंदगी में एक बार जाना चाहिए, केवल जिंदगी में एक बार। चाहे वो आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, आपको एक ही बार कोचिंगों में जाना चाहिए। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि कंपटीशन की तैयारियां कैसे होती है। आपको, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंगों में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए? ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिरकार कोचिंग वाले करवाते क्या है। ठीक है, दूसरी बात कि कंपटीशन की तैयारी को कैसे करते हैं। तीसरी बात कि हाँ, कि कोचिंगों के अंदर कितनी भीड़ है, कितना कंपटीशन है। क्योंकि कमरे में, एक कमरे में बैठ के तैयारी करने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार कंपटीशन कितना है। फॉर्म देख के अपने ये सोच लेते हैं, क्या पता कि फर्जी ने भी फॉर्म भर दिए होंगे तो तैयारी नहीं करना होगा। लेकिन असलियत क्या है, आप एक बार बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर ज्वाइन करोगे ना, तब आपको असलियत पता चलेगी कि मैं जिस सीट के लिए लड़ रहा हूँ, उस सीट के लिए असलियत में कितने जने लड़ रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। पढ़ाई किस लेवल पे होती है, ये आपको एक बार ऑफलाइन कोचिंग में पता चलता है। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग में जरूर जाना एक बार तो, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आखिरकार जो है बाहर का खर्चा भी कितना होता है, ये भी आपको पता चलेगा। साथ में आपको एक्सपीरियंस होगा बाहर रहने का, आपको एक्सपीरियंस होगा एग्जाम को पढ़ने का, तैयारियां करने का। आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि आखिरकार हमें किस एग्जाम के लिए किसको पढ़ना चाहिए और किस एग्जाम के लिए किसको पढ़ना चाहिए, इस चीज का। क्योंकि 12th के बाद में तो वैसे भी विद्यार्थियों के अंदर केवल हमेशा वो डेस्क वर्क लाते हैं, हाँ इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, ब्लूप्रिंट मिलता है। लेकिन वहाँ कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिलता, वहाँ पे सीधा सिलेबस मिलता है, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, फिर भी बाहर क्वेश्चन आ जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप लोगों को जो है अपनी पढ़ाई के अंदर कमियां नहीं रखनी है। यूट्यूब पे आपके फ्री क्लासेस लगी है, आपको डेली का 1 घंटा ज्योग्राफी के लिए निकालना है। ठीक है, आप 2x में देखते सारे विद्यार्थी, मुझे पता है, तो आधे घंटे का आपका टाइम निकालना है। आप आराम से ज्योग्राफी को पढ़िए, एंजॉय कीजिए और आराम से हर चीज को समझिए। कोई डाउट हो, कोई चीज मैंने गलती से गलत बता दी हो तो उसके लिए मुझे माफ करना और कमेंट बता देना, वैसे आपने गलत लिख दिया तो मैं उसे अगली क्लास में आके सॉरी बोल के उसे सुधार दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में विस्तार कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में स्थिति को, सॉरी स्थिति कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में विस्तार को समझाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विस्तार के साथ में और करते हैं अपना विस्तार। तब तक के लिए करते रहिए तैयारी। जय हिंद, जय भारत।